इस बिल के जरिए, इस कानून के जरिए सरकार मुसलमानों को खास तौर से और गरीबों को स्टेटलेस बनाना चाहती है। और इस कानून को आपको एनआरसी एनपीआर से जोड़ के देखना है। ये कानून पास हुआ था 2019 में। रूलिंग पार्टी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की सरकार ने इसको पास किया, तो वो लोग इसको दबा के रखे अपने पास, अपने बगल में दबा के रखे। कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के चुनाव की डेट्स अनाउंस करेगा। उन्होंने रात में ये रूल्स का ऐलान कर दिया। जब सरकार चुनाव को सामने रखकर फैसला ले रही है तो ये बहुत गलत बात है कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहा हूं। हमने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काउंसिल ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रूल्स नहीं बनाए हैं, तो इसलिए अभी इस पर कोई बहस करना बहुत जल्दी होगा। अब जबकि मोदी हुकूमत ने CAA के रूल्स बना दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है। क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर, जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। नुकसान ये है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक एनआरसी आसाम में हुआ, जिसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए। उसमें से करीब 1 लाख के करीब मुसलमान हैं, बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर आप इस लॉ के, उस रूल्स के तहत उन तमाम लोगों को दे देंगे सिटीजनशिप जिनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, तो ये बड़ा ही नाइंसाफी होगी उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1960s या 70s में एक जजमेंट में कहा था कि अगर कोई एल्योरमेंट आप देते हैं किसी को अपना रिलीजन बदलने के लिए, तो वो भी एक क्राइम है। अब ये सरकार ये कह रही है कि अगर आपका रिलीजन इस्लाम है या आप मुसलमान हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। अगर आपका रिलीजन इससे हटकर होगा तो हम दे देंगे। तो ये भी एक किस्म का एल्योरमेंट है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमारे फाजिल वकील जनाब निजाम पाशा साहब हैं, और हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर देखेगा। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। सर, आपने जैसे सीए जैसे लागू हुआ तो आपने कहा कि चुनावी फायदा लेने के लिए चुनाव जस्ट आने वाला है, उससे पहले क्या ये आप पे अप्लाई नहीं होता कि आप भी जो डॉक्यूमेंट आपने शो किया और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच हुए, आज अभी इस वक्त अनाउंसमेंट हो रहा है, चुनाव का ऐलान हो रहा है, उसके ठीक उसी दिन आप भी कर रहे हैं, तो क्या आप भी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि यह कानून पास हुआ था 2019 में। रूलिंग पार्टी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की सरकार ने इसको पास किया, तो वो लोग इसको दबा के रखे अपने पास, अपने बगल में दबा के रखे। और जैसे ही उनको मालूम था कि 1 हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के चुनाव की डेट्स अनाउंस करेगा, उन्होंने रात में ये रूल्स का ऐलान कर दिया। जब सरकार चुनाव को सामने रखकर फैसला ले रही है तो ये बहुत गलत बात है कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहा हूं। जब कोई रूल्स बनाती है सरकार तो मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा ना। मैंने तो उस कानून को लोकसभा में इस बिल को फाड़ा था, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल काला कानून कहा था। और इस बिल के जरिए, इस कानून के जरिए सरकार मुसलमानों को खास तौर से और गरीबों को स्टेटलेस बनाना चाहती है। और इस कानून को आपको एनआरसी एनपीआर से जोड़ के देखना है। तो सियासत तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इस तरह का कानून बनाकर। हाँ, ऊपर जो है आप झूठ फैला रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप डर पैदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो आप बात बोल रहे हैं वो प्रोविजन सीए के जो नोटिफिकेशन है, जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, उसमें नहीं है। उनका आरोप है कि आप जानबूझकर राजनीतिक फायदे मैं एक ही बात कह दी अमित शाह और नरेंद्र मोदी। क्या अमित शाह ने पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहा था
कि देश में एनआरसी एनपीआर भी होगा। आपके कई टीवी चैनलों पर अमित शाह ने कहा था कि क्रोनोलॉजी समझिए, एनपीआर एनआरसी होगा। क्या बीजेपी ये कह दे कि आसाम में जो 19 लाख लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी जो हुआ था, जिसमें 1600 करोड़ रुपए खर्चा किए गए और 50 लोगों ने सुसाइड कर लिया, उसमें हेमंत बिस्व शर्मा जो मुख्यमंत्रियों कह रहे हैं, वो कह चुके हैं कि जो नॉन मुस्लिम है उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। मुसलमान क्या करेगा? वो एक खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं। पहले तो सिटीजनशिप का कानून आप मजहब की बुनियाद पर क्यों बनाया? आपने बनाया इसको, गलती आपने की, जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है भारत के संविधान के, तो वो कर रहे हैं सब चीजें।